हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वालकॉम इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज। सो इस सीरीज में बेसिकली हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो क्वालकॉम ने इंटरव्यूज में पूछे हैं। सो द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस साइट्स वेयर पीपल शेयर देयर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस। सो लेट्स डिस्कस वन सच क्वेश्चन। So the question is, given a non-negative integer n, write a function to find if it is a power of 2 or not. जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है उसको ध्यान से देखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है नॉन नेगेटिव इंटीजर n, सो यू मस्ट नो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। सो व्हेन दे से नॉन नेगेटिव तो इट मींस इट शुड नॉट बी नेगेटिव, सो जीरो ऑल्सो कम इन टू दिस लिस्ट। तो जीरो प्लस ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यूजर हमें जब फंक्शन में एन इनपुट करेगा तो वो जीरो भी इनपुट कर सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे दिया रहता गिवन अ पॉजिटिव, देन इट मींस कि सिर्फ 1 2 3 4 में से ही यूजर इनपुट कर सकता है, पर नॉन नेगेटिव दिया है तो जीरो भी आ सकता है। सो वी हैव टू राइट अ फंक्शन वेदर इट्स पावर ऑफ 2 और नॉट। पावर ऑफ 2 लाइक 2 4 8 16। रिमेंबर 1 is also power of 2. How? 2 power 0 is 1, 2 power 1 is 2. So we have to find whether the number belongs to this list or not. So generally जब इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमें सबसे पहले वो अप्रोच डिस्कस करनी चाहिए जो हमारे माइंड में सबसे पहले आ रही है। हाँ, जरूरी नहीं है हमें पहले ऑप्टिमाइज करना है उसको माइंड में, उसके बाद हमें अप्रोच समझानी है। आपके माइंड में जो भी अप्रोच पहले आ रही है आप डिस्कस कर सकते हो वो अप्रोच। वो ऑप्टिमाइज्ड हो ना हो, धीरे धीरे हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो बेसिकली इंटरव्यूअर का ये फाइंड करना एम होता है कि आप सोचते कैसे हो। क्या आप एक प्रॉब्लम दी जाए तो आप क्या उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हो या नहीं। सो लेट्स डिस्कस ऑल फ्यू ऑफ द अप्रोचेस बेसिकली। तो पहली अप्रोच हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं, हम नंबर का लॉग ले सकते हैं बेस 2 के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 4 का लॉग लेंगे बेस 2 के साथ तो हमारे पास आएगा आंसर 2। हम अगर 16 का लॉग लेंगे बेस 2 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 4। पर अगर हम किसी नॉन पावर ऑफ 2 इंटीजर का बेस लेंगे तो हमारे पास इंटीजर की जगह कोई फ्लोटिंग वैल्यू आएगा, 2 पावर 2 डॉट समथिंग। इंटीजर नहीं आएगा। तो इंटीजर हमारे पास तभी आएगा जब ये पावर ऑफ 2 होगा नंबर। सो सबसे पहले क्योंकि एन जीरो भी हो सकता है, सबसे पहले हमें कॉर्नर केस देख रहा है। अगर एन जीरो है तो हमें रिटर्न फॉल्स करना है, और अगर एन जीरो नहीं है तो हमें लॉग निकालना है। और लॉग जब हम निकालेंगे तो हमें उसका सील लेना है और फ्लोर लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल वाई हमने सील और फ्लोर क्यों लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा लॉग की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 2 पॉइंट समथिंग आई, लेट्स से इट्स 2.5, तो अगर हम उसका सील लेंगे तो वो जो वैल्यू आती है 3, और अगर हम उसका फ्लोर लेंगे 2, फिर हम कंपेयर करेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। सो हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, अगर ये इक्वल नहीं है तो इट मीन्स कि वो फ्लोटिंग वैल्यू था। क्योंकि अगर हम किसी भी इंटीजर का फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4 का सील या फ्लोर लेंगे तो बोथ सेम होंगे, वो इक्वल ही होंगे, वो सेम नंबर होगा। तो इसमें हम वो चेक कर रहे हैं। ये बोथ ऑफ द complexities, that is time complexity and space complexity, for this is O of 1। बट इंटरव्यूअर बोल सकता है कि यार इसमें हमने इतने सारे इनबिल्ट फंक्शन यूज कर लिए, लॉग यूज कर लिया, सील यूज कर लिया, फ्लोर यूज कर लिया, इसकी भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी। तो कोई कोई अप्रोच हो सकती है, क्या पता हमारे पास ये लाइब्रेरी फंक्शन अवेलेबल ही ना हो किसी लैंग्वेज में, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में। बेसिकली ये बेसिक मैथ फंक्शन से ये अवेलेबल होते हैं, बट स्टिल इतनी डिपेंडेंसी क्यों किसी लाइब्रेरी पे। तो कोई और अप्रोचेज है, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट अप्रोच। हम क्या कर सकते हैं, नंबर को बार बार 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हम उसका रिमाइंडर लेंगे, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। फिर जो नंबर आया उसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर लेंगे। फिर जो नंबर आया उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर लेंगे, और ये हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए। तो अगर सबसे पहले एन अगर 0 है कॉर्नर केस तो हम रिटर्न 0 कर देंगे, और जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता हम उस नंबर को बार बार 2 से डिवाइड करते रहेंगे, और हम मैच करते रहेंगे कि हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
जैसे रिमाइंडर 0 आ जाएगा हम रिटर्न कर देंगे 0। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ 10, 2, 5, रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। जैसे रिमाइंडर हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू आ गई तो हम रिटर्न कर देंगे 0, एल्स रिटर्न 1 एंड द एंड। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, लॉग एन, क्योंकि हम बार बार वैल्यू को हाफ करते जा रहे हैं। तो अगर 8 है तो हमें 3 इटरेशंस चलाने पड़ेंगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इट्स नॉट टेकिंग एनी स्पेस, कांस्टेंट स्पेस इट्स टेकिंग। थर्ड अप्रोच, so this can be considered as one of the best approach, generally बिट्स मैनिपुलेशन के अंडर आती है इस टाइप की अप्रोच। हम बिट्स के साथ बिट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं बेसिकली एक नंबर की। सो हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के अप्रोचेस को बेस्ट अप्रोचेस मान सकते हैं अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑफ एन है। तो ऑल पावर ऑफ टू नंबर्स हैज ओनली अ वन बिट सेट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4 लेंगे और इसको बाइनरी में देखेंगे तो ये होता है 100। 2 लेंगे 10, 8 लेंगे 1000, 16 लेंगे 1 4 टाइम्स 0। सो इन सभी नंबर्स में सिर्फ एक ही बिट 1 होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस नंबर की नंबर ऑफ बिट्स निकाल सकते हैं और देख सकते हैं वो 1 है या 1 से ज्यादा है। तो हम एक काउंटर ले सकते हैं जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर सकते हैं और एट द एंड हम चेक कर सकते हैं अगर वो नंबर ऑफ बिट्स 1 है तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो हम क्या करेंगे, हम बार बार उस नंबर का 1 के साथ एंड लेंगे और उस नंबर को राइट शिफ्ट करते रहेंगे बाई 1। सो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम 8 को कंसिडर कर लेते हैं, तो 1000, सबसे पहले हमने 1 के साथ इसका एंड लिया। तो जब हमने 1 के साथ इसका एंड लिया तो आंसर आया 0। फिर हमने इसको राइट शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा 1000, और इसको हम लोग फिर से लेंगे एंड किसके साथ, 1 के साथ। फिर से लिया, फिर से 0 आ गया। तो जब तक 1 ना जाए हम +1 नहीं करेंगे। फिर फिर हम इसको राइट शिफ्ट करेंगे, फिर से 1 के साथ एंड लेंगे, फिर 0 आ जाएगा। और अब हम इसको जब लास्ट टाइम करेंगे राइट शिफ्ट और 1 के साथ एंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो काउंट हो जाएगा प्लस प्लस, मतलब काउंट हो जाएगा 1। और जब हम यहाँ पे मैच करेंगे तो ये हो जाएगा रिटर्न ट्रू। नेक्स्ट कंडीशन में जब हम इसको एक और बार राइट शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम 0 0 0, और ये वाइल लूप के हम बाहर आ जाएंगे क्योंकि इट शुड बी ग्रेटर देन 0। बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है। सो देर इज वन बेटर वे, वी कैन से बेस्ट वे। इसमें एक ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल इसको ब्रायन कैरिंगम्स एल्गोरिदम भी बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 8 लोगे, 8 का जो होता है 1000, अगर हम 8 में एक नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये 7 हो जाएगा। तो अगर हम इसका लेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो बिट 1 है उससे पहले वाली जितनी भी बिट्स हैं वो 1 हो जाएंगी और वो बिट 0 हो जाएगी अगर हम पावर ऑफ 2 वाले में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 16 है, 16 होता है 1 4 टाइम्स 0, पर 16 - 1 15 होता है 0 1 1 1 1। तो अगर हम इनको एंड करेंगे तो आप देखोगे इसका आंसर आता है 0। तो हम क्या कर सकते हैं, n और n - 1 का एंड ले सकते हैं, और अगर इसका आंसर 0 आ रहा है तो इट मीन्स इट्स अ पावर ऑफ 2। ऑब्वियसली दैट कॉर्नर कंडीशन वी नीड टू टेक केयर, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ 1 है, इसकी ऑक्सिलरी स्पेस भी ऑफ 1 है, और इसमें हमने कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी फंक्शन भी यूज नहीं किया है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच। सो इसी तरीके से हमें इंटरव्यू में सारी अप्रोचेस डिस्कस करनी है। इंटरव्यूअर कभी ये नहीं चाहता कि मतलब आप पहली अटेम्प्ट में फर्स्ट अप्रोच ही आपकी बेस्ट अप्रोच आप उसको बता दो। वो एक डायलॉग है ना, वो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी का, कि जिसमें इंटरव्यूअर पूछता है क्रिस से कि
क्या आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता है? तो क्रिस का जवाब होता है कि अगर मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो मैं बताऊंगा दैट आई डोंट नो द आंसर, बट वन थिंग आई कैन बेट इज आई नो हाउ टू फाइंड द आंसर्स एंड आई विल फाइंड द आंसर्स। तो इंटरव्यूअर भी यही देखता है कि क्या आप सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करने का आपका माइंडसेट है या नहीं। थैंक यू। विल डिस्कस अनदर क्वेश्चन इन अनदर सीरीज।